दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि प्यार में अंधे होकर हम कभी-कभी अपने प्यारे जानवरों का नुकसान कर देते हैं। ये कहानी है ट्रिकी नाम के एक कुत्ते की, जो अपनी मालकिन के अत्यधिक प्यार का शिकार हो गया था। ये एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाती है कि कैसे सच्चा प्यार कभी-कभी कड़े फैसले लेने में होता है। डॉक्टर हेरियट एक अनुभवी पशु चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों जानवरों का इलाज किया था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वे हैरान रह गए। ट्रिकी बिल्कुल एक फूले हुए सॉसेज की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जीभ बाहर लटक रही थी, जैसे वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो, और वो सांस लेने में भी परेशानी महसूस कर रहा था। उसका पेट इतना फूला हुआ था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर डॉक्टर हेरियट को तुरंत समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। ट्रिकी की मालकिन थी मिसेस पंफ्री, एक अमीर महिला जो अपने कुत्ते से बेहद प्यार करती थीं। वे एक बड़े मैंशन में रहती थीं और ट्रिकी उनकी जिंदगी का सेंटर था। लेकिन उनका प्यार कुछ ज्यादा ही था। वे ट्रिकी को रोज एक्स्ट्रा मॉल्ट देती थीं ताकि वो स्ट्रांग बने, रात को हॉर्लिक्स का पूरा कटोरा देती थीं ताकि उसकी नींद अच्छी आए, और कॉड लिवर ऑयल भी देती थीं उसकी कोट शाइनी रखने के लिए। इतना ही नहीं, चॉकलेट्स, क्रीम केक्स, बिस्किट्स और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से ट्रिकी का पेट हमेशा भरा रहता था। मिसेस पंफ्री का मानना था कि जितना ज्यादा खाना उतना ज्यादा प्यार। डॉक्टर हेरियट ने मिसेस पंफ्री को कई बार समझाया था कि ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना जरूरी है। उन्होंने बार बार कहा था कि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। लेकिन मिसेस पंफ्री का जवाब हमेशा यही होता था कि उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। वे कहती थी कि ट्रिकी कमजोर लग रहा है, इसलिए उसे और भी ज्यादा खाना चाहिए। वे ये नहीं समझ पा रही थी कि उनका प्यार ही ट्रिकी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गया था। ट्रिकी के पास अलग अलग बिस्तर थे, दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग कुशन्स, सर्दी के लिए अलग। उसके पास फेवरेट कुशन्स थे जो इंपोर्टेड फैब्रिक से बने थे, एक्सपेंसिव टॉयज थे, रबर रिंग्स थीं जो उसे चबाने के लिए दी जाती थी, और खाने के लिए 3 अलग अलग कटोरे थे, एक पानी के लिए, एक खाने के लिए और एक ट्रीट्स के लिए। मिसेस पंफ्री में अपने प्यार में ट्रिकी को एक राजा बना दिया था। लेकिन ये राजा अब बीमार पड़ रहा था। वो दिन भर सिर्फ अपने सॉफ्ट बेड पर पड़ा रहता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह मिसेस पंफ्री का अर्जेंट फोन आया। वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। उसका फेवरेट डिश चिकन और क्रीम भी दे दो तो भी वो मुंह नहीं लगा रहा है। वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है और अपने बेड पर सिर्फ लेटा रहता है। उसकी सांस भी तेज चल रही है। मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर से जल्दी कुछ करने की गुजारिश की। डॉक्टर हेरियट तुरंत अपनी कार में बैठकर पहुंचे। ट्रिकी की हालत देखकर उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था। मिसेस पंफ्री और उनके सर्वेंट्स सब रो रहे थे। वो ट्रिकी के सारे लग्जरी आइटम्स, उसके मल्टीपल बेड्स, फेवरेट टॉयज, स्पेशल फूड बोल्स, सब कुछ कार में डाल रहे थे। लगता था जैसे कोई प्रिंस अपना घर छोड़कर जा रहा हो। डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल ले जाकर एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाया। उन्होंने कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, बल्कि पहले 2 दिन तक ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया। हाँ, सिर्फ पानी। यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह क्रूअल है, लेकिन डॉक्टर जानते थे कि यही सबसे बेहतर इलाज है। उन्होंने ट्रिकी को एक सिंपल केनल में रखा, कोई लग्जरी बेडिंग नहीं दी। शुरुआत में ट्रिकी बिल्कुल सुस्त था। वो दूसरे कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। जब दूसरे कुत्ते खेल रहे होते थे तो ट्रिकी सिर्फ कॉर्नर में पड़ा रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसे भूख लगने लगी तो कुछ बदलाव आने लगा। डॉक्टर ने उसे दूसरे कुत्तों के साथ रखा और खाने के लिए कंपीट करने को कहा। यह कैलकुलेटेड रिस्क था। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। जब ट्रिकी को एहसास हुआ कि अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो दूसरे कुत्ते उसका खाना खा जाएंगे, तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जाग गई। वो खाने के लिए दौड़ने लगा, दूसरे कुत्तों के साथ खेलने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि खाना अर्न करना पड़ता है। यह था उसकी रिकवरी का रियल टर्निंग पॉइंट। इधर मिसेस पंफ्रे रोज फोन करती थी अपडेट्स के लिए। वे ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स, एक्सपेंसिव वाइन और इंपोर्टेड ब्रांडी भी भेजती रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीजें उसकी रिकवरी में हेल्प करेंगी। लेकिन डॉक्टर हैरियट और उनका स्टाफ इन सब लग्जरी आइटम्स का मजा लेते रहे, क्योंकि ट्रिकी को तो सिर्फ कंट्रोल्ड पोर्शंस में नॉर्मल डॉग फूड मिल रहा था। 2 हफ्ते बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बिल्कुल मिराक्युलस था। ट्रिकी एक लीन, एनर्जेटिक कुत्ता बन गया था। वो दौड़ता था, दूसरे कुत्तों के साथ खेलता था और बिल्कुल हेल्दी लग रहा था। उसकी आंखें क्लियर हो गई थीं, कोट शाइनी हो गई थी और वो पूरे एनर्जी से भरा हुआ था। जब मिसेस पंफ्रे उसे लेने आई तो वे अपने 30 फीट लॉन्ग ब्लैक लिमोजीन में आई।
ट्रिकी को देखकर मिसेस पम्फ्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रिकी उनके ऊपर कूदा, उनका चेहरा चाटा और वे खुशी से रो पड़ी। उन्होंने डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सर्जरी की ट्रायम्फ है। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई सर्जरी नहीं हुई थी। ट्रिकी को सिर्फ प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से ठीक किया गया था। डॉक्टर हैरियट मन में सोच रहे थे कि जिंदगी हो तो ट्रिकी जैसी हो, जहां बिना मेडिसिन के सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से सब कुछ ठीक हो जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेट्स को जो चाहे खिलाते रहें। सच्चा प्यार तो ये है कि हम उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उन्हें प्रॉपर डाइट दें और एक्सरसाइज कराएं। ट्रिकी की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिंपल चेंजेस से बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आज भी जब कोई पेट ओनर अपने जानवर को एक्सेसिव पैम्परिंग करता है, तो ट्रिकी की यह कहानी याद आती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्यार है हेल्थ।